एक गांव में श्याम नाम का लड़का अपने चाचा जी के साथ रहता था। श्याम के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। श्याम अपने चाचा जी के पास ही रहता था। श्याम के चाचा जी बहुत ही गरीब थे। श्याम के चाचा जी एक समोसे का ठेला लगाया करते थे। श्याम के चाचा जी शहर और गांव में दोनों जगह समोसा का ठेला लगाया करते थे, लेकिन कहीं पर भी उनके समोसे कोई भी नहीं खरीदा करते थे। श्याम के चाचा जी शहर में उदास मन से खड़े थे। खड़े होकर सोच रहे थे कि मेरे समोसे कोई भी नहीं खरीदता, अब मैं क्या करूँगा। मेरे पास पैसे न होने के कारण मैं कोई भी घर की जरूरतें नहीं पूरी कर पाता। श्याम के चाचा जी घर पहुंच जाते हैं और श्याम की चाची पूछने लगती है, क्या आज भी आपके समोसे नहीं बिके? कल पास के गांव में मेला है, आप वहां जाइए और वहां जाकर देखिए कि शायद कुछ समोसे बिक जाएं। अब तो घर का राशन भी खत्म होने वाला है। श्याम के चाचा जी सारी तैयारी करके पास के गांव में आ जाते हैं, जहां बहुत ही बड़ा मेला लगा होता है। श्याम के चाचा जी सोचने लगते हैं कि आज मेरे तो सारे समोसे बिक जाएंगे कि मैं आज घर के लिए बहुत सारी खाने पीने की वस्तुएं लेकर जाऊंगा। लेकिन बहुत ही ज्यादा समय बीत जाता है और श्याम के चाचा जी के पास कोई भी समोसा खरीदने नहीं आता है। इस बात से श्याम के चाचा जी बहुत ही उदास हो जाते हैं। घर पहुंचते ही श्याम के चाचा जी चारपाई में लेट जाते हैं और बहुत ही ज्यादा चिंतन करते करते इतने बीमार पड़ जाते हैं कि वह अब उठ भी नहीं सकते। श्याम यह सब देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है और श्याम की चाची श्याम से कहने लगती है, बेटे श्याम, चाचा जी की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम दवा करा सकें। अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों में आ गई है। चाची जी की सारी बात सुनकर श्याम सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद श्याम चाचा जी का समोसे का ठेला लगाने के बारे में सोचता है। श्याम अपने चाचा जी का समोसे का ठेला लेकर गांव से शहर की ओर जाने लगता है और शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचकर एक जगह खड़ा हो जाता है, लेकिन श्याम के पास भी कोई भी व्यक्ति समोसे खरीदने नहीं आता। श्याम उदास हो जाता है और श्याम घर की ओर निकल पड़ता है। श्याम घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही श्याम घूमते घूमते सोचने लगता है कि मैं कल दूसरे शहर जाकर समोसे बेचूंगा। श्याम भयानक जंगल के रास्ते डरते डरते शहर की ओर जाने लगता है और शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचते ही वह उसी तरह खड़ा रहता है, लेकिन कोई भी उसके पास समोसे खरीदने नहीं आता। श्याम को खड़े खड़े शाम हो जाती है और श्याम घर की ओर उदास होकर निकल पड़ता है। श्याम को शहर से आते आते शाम हो जाती है और श्याम डरते डरते जंगल से घर की ओर जाने लगता है। तभी वहीं से एक इच्छाधारी नागिन जा रही होती है। नागिन की नजर श्याम पर पड़ती है और सोचने लगती है कि यह लड़का इतनी रात को जंगल में क्या कर रहा है। तभी चुड़ैल अपना रूप बदल कर श्याम के पास जाने लगती है और श्याम के पास पहुंचकर नागिन उससे पूछने लगती है, तुम इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता है? श्याम उस नागिन को सारी बात बताने लगता है। नागिन को सारी बात बताने के बाद श्याम की सारी बात सुनने के बाद नागिन कहती है, मेरा भी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्या तुम मुझे अपने घर लिवा कर जाओगे? श्याम नागिन को अपने घर की ओर लेकर जाने लगता है। श्याम नागिन को अपने घर लिवा कर आ जाता है। सुबह होते ही इच्छाधारी नागिन समोसे का ठेला लेकर शहर की तरफ निकल पड़ती है। इच्छाधारी नागिन शहर पहुंच जाती है। उसके कुछ देर बाद ही वहां पर लोगों की भीड़ लगने लगती है और पूरे समोसे बिक जाते हैं। शहर में बहुत सारे समोसा बेचने के बाद इच्छाधारी नागिन घर आकर श्याम के चाचा जी को ठीक कर देती है। श्याम के चाचा जी पहले के जैसे ही समोसे का ठेला लगाने लगते हैं और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं।